हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा कर रहा हूँ कि आप सब लोग सही होंगे। प्यारे बच्चों, क्लास 12 मैथमेटिक्स में हमने चैप्टर नंबर 4 पे आ गए थे और यहाँ पे हम एक्सरसाइज 4.3 पर आ चुके हैं, क्योंकि इससे पहले 4.1 और 4.2 को हमने कंप्लीट कर लिया है। ये डिटर्मिनेंट है, वन शॉट। यहाँ पे न्यू एनसीईआरटी से मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन को हम कर रहे थे। नेक्स्ट के आर पाठशाला में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। ये आपकी अपनी पाठशाला है। आइए इसके हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। क्वेश्चन नंबर 2 कुछ इस तरह से गिवन है। मार्कर ले लेते एक बार से। चलिए, वाइट कलर हमने चूज कर लिया। राइट द माइनर्स एंड कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट ऑफ द फॉलोइंग डिटर्मिनेंट। इन डिटर्मिनेंट के हमें माइनर पता करने हैं, माइनर निकालने हैं और कोफैक्टर किस तरह से निकालते हैं किसी भी डिटर्मिनेंट के। आइए पहले हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट पार्ट को। मैं आपको एक पार्ट करा दूंगा, बाकी का पार्ट आप कर सकते हैं। हो सकता है मैं सेकंड पार्ट करा दूं। चलो सेकंड पार्ट कर लेते हैं। अगर आपको ऐसा लग रहा है तो सेकंड पार्ट करेंगे, ठीक है। सेकंड पार्ट, सेकंड पार्ट कौन सा है? ये वाला हमारा सेकंड पार्ट है। आइए देखते हैं कैसे होगा ये सेकंड पार्ट हमारा। सबसे पहले डिटर्मिनेंट ए लिख लेते हैं। डिटर्मिनेंट ए क्या हो जाएगा हमारे पास? ये डिटर्मिनेंट ए है, तो हम इसके निकालते हैं सबसे पहले माइनर। अच्छा, ये क्या है? A11 है, ये A12 है, A13 है, A21 है, A22 है, A23 है, ये A31 है, A32 है और A33 है, ठीक है। इस तरह से ये मैट्रिक्स में लिखे जाते हैं। ये मैट्रिक्स में लिखने का एक तरीका होता है। अच्छा, माइनर फर्स्ट निकालेंगे। M11 क्या आएगा हमारे पास? M11 इसको हमने लिया तो रो और कॉलम चला जाएगा, तो क्या बचा यहाँ पे? 5 -1 और 1 और 2। तो इसका डिटर्मिनेंट कैसे निकालेंगे हम? 5 2 जा 10 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये हो जाएगा 1, यानी ये आ गया हमारा 11। तो माइनर कितना आ गया इसका? 11। अब निकालते हैं M12। कैसे निकालेंगे M12? ये होगा, क्योंकि ये क्या आएगा? अच्छा, कोफैक्टर में लिखेंगे इसको तो क्या माइनस होगा या प्लस होगा, बस आपको तो सिंपली ऐसे निकाल लेना। ये रो हो गया, ये कॉलम, तो क्या बचा? 3 -1 और ये 0 और 2 बचा, ठीक है। तो कितना हो जाएगा? 3 2 जा 6, मतलब ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे और ऐसे माइनस ये, ठीक है। तो 6 माइनस ये 0 हो जाएगा। तो क्या हुआ यहाँ पे? 6 हमारा माइनर आ गया। M13 कैसे निकालेंगे? M13 क्या हो जाएगा? ये रो कैंसिल और ये कॉलम कैंसिल, तो क्या बचा हमारे पास? 3 5 0 1, इस तरह से बचेगा। तो क्या हो जाएगा? 3 1 जा 3 और माइनस 0 इंटू 5 क्या हो जाएगा? 0। तो ये आ गया हमारे पास 3। तो इस तरह से हमने रो 1 के माइनर निकाल लिए, ठीक है। 1 रो के माइनर हमने निकाल लिए, ठीक है। अब यहाँ पे निकालेंगे M21। M21 ये वाला होगा, तो इसको हम पकड़ेंगे। ये रो और ये कॉलम कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास क्या बचा यहाँ पे? ऊपर से 0 ये वाला बचा और 4 और यहाँ से ये 1 और 2। तो ये क्या हो जाएगा? 0 किससे मल्टीप्लाई? 2 से 0 हो गया और -4, तो ये आ जाएगा -4। फिर M22 यानी ये कॉलम और ये रो कैंसिल, ठीक है। ये कॉलम और ये रो, तो 1 4 और 0 2, 1 4 और 0 2, ठीक है। तो ये क्या आएगा? 1 माइनस ये 1 इंटू 2 और 4 इंटू 0 क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो ये आ गया हमारा 2, ठीक है। फिर यहाँ पे हम निकालेंगे M23। क्या हो जाएगा हमारे पास? M23 यानी ये वाला पोर्शन, इससे ये कॉलम और ये रो चला जाएगा। तो ऊपर क्या बचा हमारा? 1 0 और 0 1, ठीक है। तो क्या आ जाएगा? यहाँ पे आ जाएगा 1। तो 2 3 कितना आ गया हमारे पास? 1 आ गया प्यारे बच्चों, ठीक है। इस तरह से माइनर निकालने हैं। फिर चलते हैं माइनर क्या निकालेंगे हम? इसका माइनर निकालेंगे। M31 क्या हो जाएगा? इसको पकड़ेंगे तो ये कॉलम, ये रो और ये कॉलम गया, तो क्या बचा? 0। यहाँ पे क्या हुआ? 0 4
और 5 -1 इसकी इससे मल्टीप्लाई, तो क्या हो जाएगा -1 और माइनस कितना होगा 20, तो ये आ जाएगा हमारे पास -21। M32 कितना होगा, M32 में ये वाला हम पकड़ेंगे, ये कॉलम और ये रो चला जाएगा, ये कॉलम और ये रो चला जाएगा, तो क्या बचेगा हमारे पास, ये रो और ये कॉलम गया, ठीक है। तो 1 4 और 3 -1, 1 4 और 3 -1 कितना हुआ -1, इसमें मल्टीप्लाई माइनस ये और -12, तो कितना हो गया -13। इस तरह से निकालेंगे। फिर हम निकालेंगे यहाँ पे M33 क्या हो जाएगा, ये पकड़ेंगे, ये कॉलम ये रो गया, तो क्या बचा 1 0 1 0 और 3 5, तो इस तरह से कितना हो जाएगा 1 × 5 कितना हो गया 5 -0 और ये हो जाएगा 5 हमारे पास, ठीक है। इस तरह से तुमने सारे क्वेश्चन कर लिए। अच्छा, अब निकालते हैं कोफैक्टर। कोफैक्टर को हम लिखते हैं जैसे ये होगा, इसका कोफैक्टर क्या हो जाएगा, पहला तो यहाँ पे कैसे लिखेंगे M1 यानी कि -1, कोफैक्टर इसके सामने ही लिख देते हैं, ठीक है, ऐसे करके डैश करके लिखूंगा मैं इस कोफैक्टर। तो C11 कोफैक्टर हुआ इसका, तो कितना हो जाएगा -1 की पावर i की वैल्यू कितनी है 1, इसको लिखते हैं Mij, तो i डिनोट करता है हमारा किसको, रो को, और j किसको डिनोट करेगा हमारा कॉलम को। तो ये क्या है I11, तो 1 1 है, i भी 1 है, j भी 1 है, तो 1 + 1 कितना हो जाएगा इनटू ये क्या है जो मेरा माइनर होगा M11, तो ये क्या आएगा मेरा माइनर, ये माइनर यहाँ आ जाएगा मेरा +11, ठीक है। तो माइनर यहाँ से क्या आया +11, क्योंकि 1 -1 की पावर 2 हो जाएगा तो प्लस आएगा, तो ये आएगा मेरा 1 1। फिर यहाँ से कोफैक्टर 1 2 निकालेंगे, 1 2 कितना हो जाएगा यहाँ से, अब ये -1 की पावर 3 हो जाएगा तो माइनस आएगा, तो -6 आ जाएगा ये, ठीक है। और 1 3 कितना आ जाएगा, ये -1 की पावर 4 होगा, तो ये प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा C13 आपका 3 हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से इसका कोफैक्टर निकालेंगे, C21 कितना होगा, ये -1 की पावर 3 हो जाएगी, तो ओड आएगा, ठीक है। तो माइनस और माइनस माइनस प्लस ये 4 हो गया, ठीक है। C फिर यहाँ पे निकालूंगा C22 = 2, यहाँ पे निकाल देता हूँ C22 = ये 2 की पावर -1 की पावर 4 हो जाएगा, तो प्लस आ जाएगा, और M22 कितना है 2 है, तो ये आ जाएगा मेरा 2, ठीक है। फिर मैं निकालूंगा C यहाँ से C23 -1 की पावर 5 हो जाएगा, तो माइनस आ जाएगा माइनस, और ये -1 हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही C31 -1 की पावर कितना हो जाएगा 4, तो 4 प्लस हो जाएगा, और ये आ जाएगा हमारे पास -21। C32 कितना हो जाएगा, ये 32 है और ये -13 है, तो ये ऑड होती है इसकी पावर, -1 की पावर 5 होगा, तो माइनस आएगा, माइनस प्लस ये 13 आ जाएगा। फिर निकालना है C33, तो -1 की पावर 6, तो ये इवन है, तो इवन प्लस हो जाएगा, तो 33 कितना है हमारे पास 5। तो अब चेक कर लेते हैं भाई M11 कितना आया, तो बाकी सब सही आएंगे, ठीक है। तो इस तरह से आपको लिखना है, ऐसे ही इसको डिटरमिनेंट फॉर्म में आप लिख सकते हैं। तो C11 11 और C12 -6 और C13 3 आया, और C21 4 आया हमारे पास, C22 हमारे पास 2 आया, C22 2 आया, C23 कितना आया -1, C31 -21 ये 20 आएगा, C31 M31 20, अच्छा ये तो 0 हो जाएगा, 0 -20, 0 -20 तो ये 20 आएगा, तो ये कितना आएगा 20 आएगा, ठीक है। तो 31 कितना आया, C31 हमारे पास -20 आया, ठीक है। C32 कितना आया हमारे पास 13 आया, ठीक है।
3 कितना आया 5। तो इस तरह से हमें कोफैक्टर निकालने हैं। ये माइनर और कोफैक्टर निकालने का तरीका है प्यारे बच्चों, ठीक है। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ये मेरी रिक्वेस्ट है। और अगर क्वेश्चन समझ में आया है, आपको मेरा पढ़ाया अच्छा लगता है, तो आप समझ में आता है तो आप इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करें और लाइक करें, ठीक है। एक क्वेश्चन मैंने कायदे से बता दिया है, ठीक है। अब चलते हैं यूजिंग कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट ऑफ सेकंड रो एवेलुएट, इसको एवेलुएट करना है आपको। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 कैसे होगा। तो हमारे पास C221 कैसे निकालेंगे, C21 हमारे पास रो को, सेकंड रो को बोला है इसने, कोफैक्टर निकालने हैं। C21 कोफैक्टर क्या हो जाएगा हमारा, -1 की पावर 2 + 1, और ये आ जाएगा यहाँ पे C21 इसको, यानी ये कॉलम और ये रो कैंसिल आउट होगी, ये कॉलम और ये रो, तो यहाँ क्या बचेगा 3 8 और ये 2 3, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी माइनस, और ये हो जाएगा 3 3 जा 9 और -16, तो ये कितना आ जाएगा 69 - 16 कितना होता है, 16 - 9 7, तो ये आ जाएगा +7, क्या आ जाएगा +7, ठीक है। C22 कितना आएगा हमारे पास, C22 इक्वल्स टू -1 की पावर 2 + 2, चूँकि IJ होता है ये, और ये यहाँ से 22 वाला ये वाला है, ठीक है। तो ये कॉलम और ये रो कैंसिल आउट होगी, तो क्या बचा हमारे पास 5 8 और यहाँ पे 1 3, तो ये क्या आ जाएगा, ये तो प्लस हो जाएगा, और ये 15 - 8, ये भी हमारे पास कितना आएगा 7 आएगा, ठीक है। फिर निकालना है C23 इक्वल्स टू, ठीक है, ये भी हमारे पास ठीक है 7 ही आया, ठीक है। फिर -1 की पावर 2 + 3 कितना हो जाएगा यहाँ पे 5, और ये क्या होगा, ये वाला रो और ये वाला कॉलम गायब, तो क्या बचा हमारे पास 5 3 और 2 0, तो ये कितना हो जाएगा, ये तो माइनस होगा माइनस, और ये 5 × 0 कितना 0 -6, तो ये कितना आया हमारे पास 6, तो ये कितना आया चेक करो एक बार कितना आया, ये दोबारा से चेक करना पड़ेगा, ये चेक करो इसको, C23 23 तो ये है मेरा, तो ये कॉलम और ये रो गया, ये कॉलम और ये 5 3 1 2 5 3 1 2, तो ये कितना हो जाएगा माइनस, और यहाँ पे 10 माइनस कितना आ जाता है 10 - 3, तो ये भी कितना आएगा -7, कितना आएगा -7। तो यहाँ पे कैसे लिखेंगे, हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है डेल्टा, ठीक है, यानी यूजिंग कोफैक्टर एलिमेंट ऑफ ए सेकंड रो हमें एवेलुएट करना है इस डिटर्मिनेंट को, तो कितना होगा A11 8, ऐसे लिखते हैं इसको, ऐसे को एवेलुएट करने के लिए चूँकि हमने 21 निकाला है, तो A21 × C21, ठीक है, प्लस A22 × C22 प्लस A23 × C23, तो कितना आ जाएगा, ये C21 कितना हो जाएगा, C21 हमारे पास क्या है A21 कितना है 2 × 7 प्लस A22 कितना है हमारे पास 0 × C22 कितना है 7 प्लस A23 कितना है हमारे पास A23 1 × C23 कितना है हमारे पास -7, तो ये कितना आ गया हमारे पास 14 और -7, तो ये आ गया हमारे पास 7, तो आंसर क्या आया इसका 7। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, ठीक है। चलिए अब चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यूजिंग कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट ऑफ थर्ड कॉलम मेरा ये है, तो इसको लेके करेंगे इस क्वेश्चन को, ठीक है।
इजीली हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए शुरू करें, चलिए शुरू करते हैं। हमें क्या निकालना है, डेल्टा, हमें थर्ड रो यानी ये निकालना है हमें, इसको यूज़ करके। ये कौन है, ये है A13 और ये है हमारा A23 और ये क्या है A33। इनको यूज़ करके हमें बनाना है। तो कैसे लिखेंगे इसको, डेल्टा की वैल्यू कैसे निकालेंगे हम, A13 इंटू C13 प्लस A23 इंटू C23 प्लस A33 इंटू C33। तो हमें C33 निकालना है। आइए देखते कैसे निकालते हैं C33। तो ये सब वैल्यू C13 इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, C13 ये है, तो क्या बचा हमारे पास, ये रो, ये कॉलम और ये रो गया, तो 1y और 1z, तो क्या हो जाएगा z माइनस y हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ मैं निकालूंगा C23 ये है मेरा, तो ये कॉलम और ये रो गया, तो क्या बचा 1x और 1z, तो ये क्या हो जाएगा z माइनस x हो जाएगा। इसकी से मल्टीप्लाई और इसकी से मल्टीप्लाई, तो z माइनस x हो गया। C33 निकालना है मुझे, C33 ये है, तो ये रो और ये कॉलम गया, तो 1x और 1y, तो ये क्या हो जाएगा 1 की y में y माइनस x, ठीक है। अब माइनस प्लस का देखते हैं, यहाँ पे C13 क्या है, ये प्लस माइनस प्लस, ये तो प्लस ही रहेगा। अच्छा ये क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पे x माइनस जेड हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा और ये x माइनस जेड, तो ये हो जाएगा x माइनस जेड। C33 हाँ, तो प्लस हो जाएगा, तो ठीक है ये, ठीक है। इस तरह से लिखेंगे। तो यहाँ वैल्यू रख दीजिए आप, क्या होगी, A13 कितना है yz, और ये C13 कितना है हमारे पास z माइनस y, प्लस A23 कितना है हमारे पास, A23 हमारे पास zx है, और C23 कितना है x माइनस z, प्लस A33 कितना है हमारे पास xy है, और C33 हमारे पास y माइनस x है। मल्टीप्लाई करेंगे इसका, तो क्या हो जाएगा yz स्क्वायर माइनस y स्क्वायर z प्लस zx स्क्वायर माइनस ये z है, C23 क्या है z है, x माइनस z, तो ये कितना हो जाएगा z स्क्वायर x प्लस एक्स वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाई, तो ये हो गया, ठीक है। तो यहाँ से वैल्यू निकाल पाएंगे इस तरह से, तो ये क्या हो जाएगा, इसको सोल्व कर लेंगे तुम्हारा मन करे तो यहाँ से, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से ऐसे भी तो हो सकता है भाई, जेड के साथ जेड वाली टर्म ले लो, जेड स्क्वायर वाली, तो ये वाली ले लो इसके साथ, तो जेड स्क्वायर कॉमन हो जाएगा यहाँ से, जेड स्क्वायर, तो ये टर्म ली और ये टर्म ली, जेड स्क्वायर क्या हो जाएगा वाई माइनस एक्स, है ना, तो वाई स्क्वायर वाली टर्म्स ले लो ये और ये ले लो, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ से हमने प्लस वाई स्क्वायर कॉमन लिया, तो ये क्या हो जाएगा एक्स माइनस जेड, और यहाँ से ये बचा हमारे पास, तो यहाँ से एक्स स्क्वायर कॉमन लो प्लस एक्स स्क्वायर कॉमन लिया, तो ये क्या हो जाएगा जेड माइनस वाई, इस तरह से लिख सकते हैं। तो ये भी एक लिखने का तरीका है, या दूसरा तरीका और कुछ आप यहाँ से कॉमन ले सकते हो। तो ये एक फॉर्म है, बस उस फॉर्म में एनसीईआरटी का आंसर आप लाना चाहो तो ला सकते हो, ठीक है। इस तरह से क्वेश्चन करते हैं। तो थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग। इस तरह से क्वेश्चन को हम सब सोल्व कर सकते हैं।